नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। डोभाल साहब का वीडियो आपको याद है, कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। उस पर हम लोगों ने बात भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में मुसलमान कम और हिंदू ज्यादा हैं। केवल 20% नॉन हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं। उस समय उसको लेकर भक्तों को बड़ी तकलीफ हुई, बहुत सारे मीम बने, बहुत सारे ट्वीट किए गए, बहुत सारे फेसबुक पोस्ट लिखे गए और डोभाल साहब ने कहा यह मेरा बयान नहीं है, यह तो डीप फेक है। लेकिन फैक्ट चेकर्स ने निकाल कर सामने रख दिया कि भाई साहब ये बात आपने 2014 में कही थी। अब आप कहेंगे ये बात आप दोहरा क्यों रहे हैं? दोहरा रहा हूं क्योंकि एक एक करके कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। 22 तारीख की घटना आपको याद होगी। पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह को पकड़ा गया था। स्मगलर्स थे जो हथियार की स्मगलिंग करते थे और ये सीधे सीधे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान से भारत भेजे गए बेहद आधुनिक मॉडर्न जो हथियार हैं उसके खेल में शामिल थे। ये पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब भेजे गए थे। पंजाब में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये वो 4 लोग थे जो इन हथियारों को गैंगस्टर्स को सप्लाई कर रहे थे। इनके नाम आप सुन लीजिए। पहला नाम है मनदीप सिंह उर्फ पीता, दूसरा नाम है दलविंदर कुमार, तीसरा नाम है रोहन तोमर और चौथा नाम है अजय उर्फ मोनू। इन सबकी अगर उम्र आप देखेंगे तो 30 से लेकर 40 साल के बीच की है, यानी जवान लोग हैं। ये चारों लोग पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की हथियारों की तस्करी का जो पूरा खेल था, स्मगलिंग का जो पूरा खेल था, उसमें 4 लोग शामिल थे। मनदीप हो गया, दलविंदर हो गया, रोहन हो गया, अजय हो गया। अब आप समझ सकते हैं इनमें एक भी मुसलमान नहीं था। अगर एक भी मुसलमान हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, संतरी, ट्रॉल, गोदी मीडिया का पूरा तमाशा, अखबारों की बड़ी हेडलाइन, ये सब कुछ इनके नामों से रंग गई होती अगर इसमें एक भी मुस्लिम नाम होता तो। लेकिन चूंकि इसमें मुस्लिम नाम नहीं था, इसलिए खामोशी से यह खबर आई और खामोशी से चली गई। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया, इनकी कौम पर सवाल नहीं उठाया, पूरी कौम को गद्दार नहीं बताया। वैसे दिल्ली ब्लास्ट के मामले में आप जानते हैं ना, एक एक करके सारे डॉक्टर छूट रहे हैं। डॉक्टर आरिफ खान जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको भी छोड़ दिया गया, उनका कोई रोल उसमें नहीं पाया गया। लेकिन उसको लेकर कितना तमाशा हुआ, मुसलमानों के ऊपर किस किस तरह की बातें हुई, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हुए हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहे थे। यानी मेड इन टर्की एंड मेड इन चाइना ये रिवॉल्वर्स थी, पिस्टल्स थे, जो हाई एंड है, यानी बहुत शानदार हैं, बहुत महंगे हैं। पाकिस्तान के रास्ते भारत में आए, भारत में इन लोगों ने रिसीव किया और उसके बाद भारत में पाकिस्तान का काम करने के लिए अलग अलग गैंगस्टर वगैरह को सप्लाई करने का काम इनके हाथ में था। एक और किस्सा आपको सुना दूं। एनआईए जो हमारा है, उसकी स्पेशल अदालत ने विशाखापत्तनम में पाकिस्तान से जुड़े नौसेना जासूसी मामले में सजा सुनाई है। यानी पाकिस्तान के लिए नौसेना, हमारी नेवी जो है, उसमें से कुछ लोग जासूसी कर रहे थे, उसको सजा सुनाई गई है हमारे एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो हमारी है, उसने सजा सुनाई है। अब इनमें 2 लोग हैं, एक झुंझुनू के अशोक कुमार मेरे नाम के हैं और दूसरे अलवर के हैं विकास कुमार। इन लोगों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट विशाखापत्तनम ने यूएपीए की धारा 18 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 के तहत 5 साल 11 महीने की कैद की सजा सुनाई है। 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और इस मामले में जो 15 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनमें से 8 को दोषी ठहराया गया है। अब अशोक कुमार और विकास कुमार का धर्म क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, और फिर यह दोहराने की भी जरूरत नहीं है कि अगर अशोक कुमार और विकास कुमार हिंदू की जगह सिख होते तो उनको खालिस्तानी बता दिया गया होता और सिखों को बदनाम किया गया होता, और मुसलमान होते तो फिर तो उनको पाकिस्तानी, जासूस, घुसपैठिया, जाने क्या क्या कह के पूरी कौम को बदनाम किया जाता। जरा मुझे यह बताइए कि मनदीप, दलविंदर, रोहन, अजय
अशोक कुमार, विकास कुमार और ऐसे सैकड़ों नाम मैं गिनवा सकता हूं आपको, पहले भी मैंने प्रोग्राम किए हैं। क्या इनके गिरफ्तारी के वजह से मेरी कौम को, हिंदू कौम को आप गद्दार कह सकते हैं? अगर कोई कहेगा तो मैं पलट के उससे कहूंगा कि यह बदतमीजी बंद करो। 4 लोगों की वजह से पूरी कौम गद्दार नहीं हो जाती है। फिर जरा यह बताइए, खासतौर पे अगर भक्त लोग सुन रहे हो उनसे यह सवाल है कि अगर 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100 हिंदुओं की पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तारी होने पर पूरी हिंदू कौम गद्दार नहीं हो जाती है, तो 8-10 मुसलमानों के गिरफ्तार होने पर पूरी मुस्लिम कौम किस तरह से आतंकवादी, जिहादी, पाकिस्तानी, घुसपैठिया वगैरह हो जाती है? सवाल यही है कि अगर मुस्लिम नाम हो तो बदनाम करते जाओ, हिंदू नाम हो तो खामोशी एकदम इख्तियार कर लो। जो संघी चैनल्स हैं जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, चाहे वो गोदी मीडिया पे हो चाहे यूट्यूब पर हो, वहां आप ये खबर पाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि हिंदू नाम है तो इस खबर को दबा जाना है, पी ले जाना है। मुस्लिम नाम होते तो उठा उठा के, उछाल उछाल के इनका प्रचार किया जाता। नौसेना वाला जो मामला है, हमारी नेवी वाला जो मामला है, वो थोड़ा पुराना है। 2019 में जो हमारी नेवी है वहां जासूसी की खबरें आई कि जासूसी की जा रही है, यहां की खबर बाहर पहुंचाई जा रही है। अशोक कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। पता चला कि ये पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं उनसे फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। इनको पाकिस्तान के हैंडलर से पैसे मिलते थे और बदले में नेवी से जुड़ी हुई जानकारियां, जो बेहद अहम जानकारियां थीं, क्लासिफाइड जानकारियां थीं, गोपनीय जानकारियां थीं, वो आगे पहुंचाने की जो पूरी चेन थी उसका हिस्सा थे। पैसे की जो लेन देन थी वो कुछ मिडिल मैन थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके थ्रू होती थी। इनको दिसंबर 2019 में मुंबई और कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया था। फिर 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई और 2021 में एक और बंदा उसमें जुड़ गया जिसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई और कोर्ट में यह साबित हुआ कि यह पूरा नेटवर्क था जो पाकिस्तान बेस्ड एजेंटों के लिए इंडियन जो नेवी है उसकी जानकारियां उपलब्ध करा रहा था। इसमें हिंदू भी शामिल थे और इसमें मुसलमान भी शामिल थे। इसमें अब्दुल रहमान, हारून लागदावाला, शायस्ता कैसर, ईमान गितेली नाम के मुस्लिम लोग भी शामिल थे और जिनका मैंने 2 लोगों का नाम लिया, अशोक कुमार और विकास कुमार, वो भी शामिल थे। तो जो बात मैं बार बार कहता हूं कि कौम से कुछ तय नहीं होता है। किसी भी कौम में लालची लोग पैदा हो सकते हैं जो पैसों के लिए अपने मुल्क के इज्जत बेच सकते हैं, अपने मुल्क के सीक्रेट्स बेच सकते हैं। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इनके नाम पर कौम को बदनाम करना कितना सही है, कितना गलत है, एक और एग्जाम्पल से अपनी बात मैं आपको समझा देता हूं। मध्य प्रदेश के खंडवा का मामला है। जावर थाना क्षेत्र में पैठिया नाम का गांव है। वहां एक मदरसे पर पुलिस ने छापा मारा और इस मदरसे पर जब छापा मारा तो 19,78,000 रुपए के नकली नोट जो हैं वो बरामद हुए। नकली नोटों का आप जानते हैं अपना पूरा एक धंधा है। ये जो नकली करेंसी थी, नोट थे, ये मदरसे के ऊपर बने एक कमरे में एक बैग में रखे हुए थे। जाहिर तौर पर जो मदरसे के मौलाना थे, मौलाना मोहम्मद जुबैर अशरफ अंसारी, 33 साल के हैं ये, इनको गिरफ्तार किया गया। जो ऊपर के कमरे में रहते थे, मदरसे में पढ़ाते थे और साथ में एक मस्जिद पास की थी जहां पर नमाज भी पढ़ाते थे। 26 अक्टूबर को अपने मां की बीमारी बताकर, बहाना करके वो गांव से गायब हो गए थे और मालेगांव पुलिस ने मौलाना जुबैर को एक साथी के साथ 10 लाख के और नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। मुंबई आगरा हाईवे पर होटल A1 के पास ये पकड़े गए थे। उस समय इनके पास उन ठिकानों की लिस्ट थी जहां पर इस पैसे को बांटना था। अब जब मौलाना जुबैर गिरफ्तार हुए, जैसा मैंने बताया, मुस्लिम नाम था, मदरसा जुड़ा हुआ था, नकली नोट था, पूरा तमाशा मच गया, जबरदस्त खबरें आई, सब कुछ हुआ और बड़े बड़े बयान आ गए। जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रामेश्वर शर्मा, इन लोगों ने मदरसे को अवैध कामों का अड्डा बताया और तमाम सारी बातें की, सब कुछ किया। बोले बाहर से आते हैं लोग और यहाँ आतंकवाद का अड्डा बन जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी और पुलिस को यह लग रहा था कि ये नकली जो नोट हैं ये आतंकियों के फंडिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं। जब पुलिस ने अपना जाल फैलाया
तो मास्टरमाइंड कौन निकला जानते हैं? मास्टरमाइंड निकला डॉक्टर प्रतीक नौलखे। नकली नोट बनाने, उसको बाजार में चलाने, उसके पूरे सिस्टम का मास्टरमाइंड निकला डॉक्टर प्रतीक नौलखे, जिसको गिरफ्तार किया खंडवा पुलिस ने भोपाल से। ये डॉक्टर नकली नोटों का जो पूरा ये रैकेट था उसका सरगना निकला। बाद में पता यह चला कि मौलाना जुबैर तो पैसों के लालच में नोट यहां से वहां पहुंचाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक कुरियर बॉय था। प्रतीक नौलखे का नाम सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि डॉक्टर प्रतीक नौलखे आतंकवादी है, किसी ने यह नहीं कहा कि डॉक्टर प्रतीक नौलखे का घर जो है वह आतंकवादी कार्रवाइयों का अड्डा है, किसी ने उसको देश का दुश्मन नहीं बताया, किसी ने प्रतीक नौलखे के चलते उसके कौम के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। यही बात तो मैं लगातार कह रहा हूं। जब तक मौलाना जुबैर पकड़ा गया था, जब तक उसके पास से और उसके मदरसे में पैसे पकड़े गए थे, तब तक मुसलमानों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा था। लेकिन प्रतीक नौलखे की गिरफ्तारी होती है, पता चलता है कि भाई सरगना तो ये है, नोट तो ये छाप रहा है, जुबैर तो कुरियर बॉय है जिसको पैसा दे दिया जाता है, उसको यहां वहां पहुंचाना होता है, बदले में उसको पेमेंट करता है प्रतीक नौलखे। असली खिलाड़ी तो डॉक्टर प्रतीक नौलखे है। तो सबके जबान पर बिल्कुल ताला लग गया, सारी मीडिया से यह खबर गायब हो गई और सब एकदम खामोश हो गए। जब यह पता चला कि भाई नकली नोटों की छपाई तो डबल इंजन वाले भोपाल में होती थी और उसके सरगना डॉक्टर प्रतीक नौलखे थे, तो सबकी जबान बंद हो गई। सोचिएगा जो बात मैं कह रहा हूं वो गलत है। मनदीप सिंह, दलविंदर कुमार, रोहन तोमर, अजय पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के हथियार के रैकेट में। जो टर्की और चाइना में बने हुए हथियार पाकिस्तान से भारत आते हैं तो ये उसको रिसीव करते हैं और रिसीव करके ये पहुंचाते हैं। अशोक कुमार और विकास कुमार पकड़े जाते हैं हमारी नेवी की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को पहुंचाने में। डॉक्टर प्रतीक नौलखे पकड़े जाते हैं नकली नोट बनाने में। पुणे में डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, 3 पीढ़ियों के आरएसएस के मेंबर पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान से कोई लड़की उनसे लगातार बात कर रही थी, तस्वीर वीडियो भेज रही थी और कुरुलकर साहब की ठरक ऐसी जगी कि भारत की गोपनीय योजनाएं, गोपनीय सूचनाएं बेचने लगे। डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, लेकिन इन सब नामों को लेकर बस खबर आती है और चली जाती है, कोई सनसनी नहीं बनती है। सनसनी तब बनती है जब कोई मुस्लिम नाम होता है। और ऐसे में खत्म भी मैं वहीं करता हूं कि डोभाल साहब जब कह रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले में 80% गिरफ्तारियां हिंदुओं की हुई हैं, 20% नॉन हिंदुओं की हुई हैं, तो कोई गलत नहीं कह रहे थे। यह किस्सा सिर्फ 2014 के पहले का नहीं है, 2014 के बाद भी यह किस्सा बदस्तूर चल रहा है। और यही वजह है कि हिंदू मुसलमान में लगी हुई गोदी मीडिया और हमारी सरकार इसको रोकने में भी नाकामयाब है। जब आप धर्म के चश्मे से यह सारा कुछ देखेंगे तो इसको कभी नहीं रोक पाएंगे। और जब ऐसे सोचेंगे कि किसी भी धर्म में ऐसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो पैसों की लालच में या फिर अपनी ठरक में पाकिस्तानी एजेंटों के निशाना बन जाएं और उनको अपनी जानकारियां पहुंचाने लगें, तब आप समस्या की जड़ तक पहुंच पाएंगे। तब आपकी समझ में आएगा कि असल प्रॉब्लम क्या है। गोदी मीडिया जब तक हिंदू मुसलमान करता रहेगा ना, इस देश का ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वीडियो जरूरी लगे तो दूर तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं लगातार करता हूं कि अगर मुमकिन हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप कैसे ली जाए, बड़ा आसान है। ज्वाइन की बटन आप दबा सकते हैं या फिर जो हमारा पिन कमेंट है और साथ में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने अलग से लिंक दे दिया है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। ये जरा सी आपकी मदद हमें बहुत सारी ताकत देती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।